हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस के लिए राजस्थान के इतिहास, भूगोल, कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने 30 प्रश्न लिए थे और आज के वीडियो में मैं कुल 35 प्रश्न लेने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान बोर्ड की जो किताबें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। क्लास 6 से मैंने शुरुआत की थी और 12th तक उन महत्वपूर्ण किताबों को पढ़ाया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान का गठन कब हुआ? राजस्थान का अंततः गठन पूछा गया है, कब हुआ? राजस्थान का जो एकीकरण है वह 7 चरणों में पूरा हुआ है, आप लोगों को पता ही है। चलिए विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है 1 जनवरी 1956, दूसरा है 1 नवंबर 1956, तीसरा है 30 मार्च 1955 और चौथा है 10 दिसंबर 1954। तो राजस्थान का गठन हुआ है, अंततः गठन 1 नवंबर 1956। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? पहला विकल्प है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 3,22,245 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 4,12,239 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 2,12,340 वर्ग किलोमीटर। अब आप लोगों को पता ही है कि राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, ये भी साथ में याद रखिएगा। अब इसमें राजस्थान का कुल क्षेत्रफल पूछा गया है, तो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? पहला विकल्प है 10%, दूसरा है 11.5%, तीसरा है 10.41% और चौथा है 12.5%। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का है 10.41%। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? पहला विकल्प है 826 किलोमीटर, दूसरा है 860 किलोमीटर, तीसरा है 910 किलोमीटर और चौथा है 926 किलोमीटर। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 826 किलोमीटर। नए प्रश्न मैंने आज शामिल किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? पहला विकल्प है 826 किलोमीटर, दूसरा है 869 किलोमीटर, तीसरा है 910 किलोमीटर और चौथा है 769 किलोमीटर। तो राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 869 किलोमीटर। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के लिए मैं इसी तरह वीडियो लेकर आती रहूं। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करवाए हैं, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान में राजस्थान के जिलों की संख्या पूछी गई है। पहला विकल्प है 40, दूसरा है 39, तीसरा है 41 और चौथा है 45। तो राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 41, 41। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला विकल्प है जैसलमेर, दूसरा विकल्प है धौलपुर, तीसरा विकल्प है जयपुर और चौथा विकल्प है करौली।
तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछा गया है तो जैसलमेर है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पहला विकल्प है जैसलमेर, दूसरा विकल्प है धौलपुर, तीसरा है जयपुर, चौथा है करौली। तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये आपको याद रखने हैं। एक दो प्रश्न तो आपको इस तरीके के आपके एग्जाम में मिलेंगे ही। और राजस्थान के बारे में तो आपको पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। इतिहास, भूगोल, ये आपको सब पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? पहला विकल्प है जैसलमेर, दूसरा है धौलपुर, तीसरा है जयपुर और चौथा है करौली। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। यही सबसे छोटा जिला है और यही सबसे पूर्वी जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य हैं? अब पड़ोसी राज्य से मतलब क्या है? जिनके साथ राजस्थान अपनी सीमा साझा करता है। तो कितने राज्य ऐसे हैं जिनके साथ राजस्थान अपनी सीमा साझा करता है, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 7। तो राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, यानी 5 राज्यों के साथ राजस्थान अपनी सीमा साझा करता है। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, इनके नाम भी तो पता होने चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। नाम याद रखिएगा। एक प्रश्न इससे संबंधित पूछ लिया जाता है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? पहला विकल्प है पंजाब, दूसरा विकल्प है हरियाणा, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश और चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश। तो राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरीके का प्रश्न यदि पूछा जाए कि राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। याद हो जाएंगे आपको, इतने सरल प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और ये सब कुछ आपको डिटेल में तो पढ़ाया ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा कौन सा राज्य साझा करता है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है पंजाब, तीसरा विकल्प है हरियाणा और चौथा विकल्प है गुजरात। अब सबसे लंबी सीमा तो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है और सबसे छोटी सीमा पंजाब के साथ। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है और गुजरात की गांधीनगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ मिलती है? पहला विकल्प है पाकिस्तान, दूसरा विकल्प है नेपाल, तीसरा विकल्प है चीन और चौथा विकल्प है भूटान। तो राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ मिलती है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। पहला विकल्प है पीपल, दूसरा विकल्प है बरगद, तीसरा विकल्प है खेजड़ी और चौथा विकल्प है नीम। तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है खेजड़ी का वृक्ष है और इसे ही समी का वृक्ष भी कहते हैं। खेजड़ी का वृक्ष ऐसा है, ये रेगिस्तानी इलाके में आसानी से उग जाता है।
और हिंदू धर्म में ये पवित्र वृक्ष माना जाता है। खेजड़ी का जो वृक्ष है, इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है, और इसकी जो फलियां होती हैं उनकी सब्जी बना कर खाई जाती है, और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो जानवर खाते हैं। इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। एक कहानी आपने सुनी होगी अमृता देवी बिश्नोई की, जिन्होंने खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए और उनके गांव के कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अमृता देवी बिश्नोई का नाम याद रखिएगा। उनके गांव का नाम खेजड़ली था, क्योंकि उस गांव में खेजड़ी के वृक्ष अधिक मात्रा में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अमृता देवी बिश्नोई का संबंध राजस्थान से ही है, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय पशु है। पहला विकल्प है ऊंट, दूसरा विकल्प है चिंकारा, तीसरा विकल्प है गाय, चौथा विकल्प है बकरी। तो राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा है। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो ऊंट को कहते हैं। सभी लोगों को पता होगा, बचपन में बहुत पढ़ाया जाता था रेगिस्तान का जहाज। तो राजस्थान का राजकीय पशु पूछा गया है, चिंकारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान का राजकीय पुष्प है। पहला विकल्प है रोहिड़ा, दूसरा विकल्प है गेंदा, तीसरा विकल्प है गुलाब और चौथा विकल्प है कमल। तो राजस्थान का राजकीय पुष्प रोहिड़ा के पुष्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राजकीय घरेलू पशु है। पहला विकल्प है ऊंट, दूसरा विकल्प है चिंकारा, तीसरा विकल्प है गाय, चौथा विकल्प है बकरी। तो राजस्थान का राजकीय घरेलू पशु पूछा गया है, ऊंट है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राजकीय पक्षी है। राजस्थान का राजकीय पक्षी बताना है। पहला विकल्प है गोडावन, दूसरा विकल्प है सारस, तीसरा विकल्प है कोयल, चौथा विकल्प है मोर। राजस्थान का राजकीय पक्षी है गोडावन। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, गोडावन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, संत जाम्भोजी का जन्म कहाँ हुआ था। पहला विकल्प है पीपासर, दूसरा विकल्प है जैतारण, तीसरा विकल्प है नागपुर, चौथा विकल्प है गागरोन। तो संत जाम्भोजी का जन्म हुआ था पीपासर में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इन्हें गुरु जम्भेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अकबर के आक्रमण के दौरान चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था। पहला विकल्प है महाराणा प्रताप, दूसरा विकल्प है महाराणा उदय सिंह, तीसरा विकल्प है जयमाल और चौथा विकल्प है महाराणा अमर सिंह। तो अकबर के आक्रमण के दौरान चित्तौड़गढ़ का शासक था महाराणा उदय सिंह। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये मेवाड़ राजवंश के 12वें शासक थे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। पहला विकल्प है गंगानगर हनुमानगढ़, दूसरा विकल्प है कोटा बारा, तीसरा विकल्प है बूंदी टोंक और चौथा विकल्प है जयपुर दौसा। तो राजस्थान के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले पूछे गए हैं, कोटा और बारा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सोयाबीन जो है, इसे 20वीं सदी के गोल्डन बीन्स के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है। पहला विकल्प है भीलवाड़ा, दूसरा विकल्प है उदयपुर, तीसरा विकल्प है नागौर और चौथा है जयपुर। तो टंगस्टन का उत्पादन होता है नागौर में।
सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और राजस्थान भारत में टंगस्टन का प्रमुख उत्पादक राज्य है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? पहला विकल्प है सिंचाई, दूसरा विकल्प है कृषि, तीसरा विकल्प है पन बिजली का उत्पादन और चौथा है भूमिगत जल स्तर में सुधार। तो वर्षा जल संचयन भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए फायदेमंद है, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा का शासक कौन था? पहला विकल्प है महाराव राम सिंह प्रथम, दूसरा विकल्प है महाराव राम सिंह द्वितीय, तीसरा है महाराव माधव सिंह प्रथम और चौथा है महाराव उम्मेद सिंह प्रथम। तो 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा का शासक था महाराव राम सिंह द्वितीय, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सलीम सिंह हवेली स्थित है। पहला विकल्प है नवलगढ़, दूसरा विकल्प है मुकुंदगढ़, तीसरा है पिलानी और चौथा है जैसलमेर। तो प्रसिद्ध सलीम सिंह हवेली जैसलमेर में स्थित है, डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोगामेड़ी मेला किस जिले में लगता है? पहला विकल्प है बीकानेर, दूसरा विकल्प है गंगानगर, तीसरा विकल्प है हनुमानगढ़ और चौथा है चुरू। एक प्रश्न आपको मेले से संबंधित भी मिलेगा, तो राजस्थान में जितने भी प्रमुख मेले हैं उनके बारे में याद रखिएगा। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मेला है, स्त्रियों के आभूषण हैं, किले हैं, इसके अलावा लोक नाट्य शैली है, चित्रकला है, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक तो आपको पढ़ने ही है। गोगामेड़ी मेला किस जिले में लगता है? हनुमानगढ़ में, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किला जहां ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार हमला किया लेकिन असफल रहा, वह है? पहला विकल्प है लोहागढ़ भरतपुर, दूसरा है बाला किला अलवर, तीसरा है मंडलगढ़ मंडलगढ़ और चौथा है अचलगढ़ आबू। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, लोहागढ़ का किला। ये कहाँ पर है? भरतपुर में है। इसे महाराजा सूरजमल ने राजस्थान के भरतपुर में अपने राज्य की रक्षा के लिए बनवाया था और यहाँ पर ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार हमला किया और वह असफल रहा था। और विकल्प लिखे हुए हैं बाला किला, ये अलवर में है, इसे हसन खान मेवाती ने बनवाया था। मंडलगढ़ किला इसे राणा कुंभा ने बनवाया था और अचलगढ़ किला इसे परमार राजवंश के शासकों ने बनवाया था। ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। पहला है माणिकलाल वर्मा, दूसरा है बलवंत सिंह मेहता, तीसरा है भूरेलाल बया और चौथा है रमेश चंद्र व्यास। तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, बलवंत सिंह मेहता। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थीं? पहला है 18, दूसरा है 19, तीसरा है 20 और चौथा है 21। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें थीं। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, 19। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? नीमराना, लावा और कुशलगढ़, और 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा थे। तो ये इतना आपको याद रखना है। और रियासतें कितनी थी? 19। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। साइबेरियन क्रेन कौन से स्थान पर प्रवास के लिए आते हैं? पहला विकल्प है रणथंभौर, दूसरा है केवला देव उद्यान, तीसरा है सरिस्का, चौथा है सीता माता। तो साइबेरियन क्रेन ये प्रवास के लिए आते हैं केवला देव उद्यान में, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर जिले में स्थित है, तो ये आप याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपका बहुत कम समय लिया है, कम समय में आज ज़्यादा प्रश्न कराए हैं, ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? पहला विकल्प है ह्वेनसांग, दूसरा है फायान, तीसरा है सिकियांग और चौथा है एंगली। तो कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? ह्वेनसांग ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रावण हत्था है, पहला विकल्प है लोकनाट्य, दूसरा है लोक वाद्य यंत्र, तीसरा है लोक कला और चौथा है लोकगीत। तो रावण हत्था क्या है? ये लोक वाद्य यंत्र है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जयपुर में जो अल्बर्ट म्यूजियम है उसमें वाद्य यंत्र रखे हुए हैं और उसमें रावण हत्था भी रखा हुआ है। जब मैं गई थी तब मैंने देखा था, जयपुर में जो अल्बर्ट म्यूजियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचना बांध कौन से जिले में स्थित है? पहला विकल्प है अलवर में, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है करौली और चौथा है दौसा। तो पांचना बांध ये करौली जिले में है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। ख्यात से क्या आशय है? पहला विकल्प है राजस्व व्यवस्था, दूसरा है किसी राज्य के राजवंश का वर्णन, तीसरा है किसी व्यक्ति को दी गई उपाधि और चौथा है कृषि योग्य भूमि। तो ख्यात से क्या आशय होता है? किसी राज्य के राजवंश का वर्णन। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। ये एक संस्कृत शब्द है, तो ये भी याद रखिएगा। ख्यात जो है, ख्यात नामक प्रसिद्ध, लोकप्रिय और जन विश्वसनीय हस्तियों के जीवन की घटनाओं का संग्रह होता है। यह एक विशिष्ट वंश के व्यक्ति या पुरुषों के कार्यों और उपलब्धियों का वर्णन करता है और ख्यातों के नाम राजवंश, राज्य या लेखक के नाम पर रखे जाते हैं, जैसे राठौरी ख्यात, मारवाड़ राजरी ख्यात, नैनसीरी ख्यात। तो ये भी याद रखिएगा। आप लोगों की लेवल 1 के लिए जनरल साइंस की क्लास और चल रही है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। आपके उसमें छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं। सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस है आपका, और 4 वीडियो आ चुके हैं, यानी 4 टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ। आम्ल क्षारक और लवण पढ़ा चुकी हूँ, तत्व यौगिक एवं मिश्रण पढ़ा चुकी हूँ, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और गति, इनके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। 4 वीडियो आ चुके हैं, ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं हैं, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए जो लेवल 1 का एग्जाम देने वाले हैं। 10 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, तो 10 नंबर का सामान्य विज्ञान आपका वहां से कंप्लीट हो जाएगा और आपके लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय आपको छोड़ना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है, खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है सीकर, दूसरा विकल्प है सिरोही, तीसरा विकल्प है पाली और चौथा विकल्प है सवाई माधोपुर। तो खाटू श्याम मंदिर किस जिले में है? सीकर जिले में। पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, ये सीकर जिले में है। तो आज मैंने 35 प्रश्न लिए थे। आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। कोई भी नहीं बताता है, बताया कीजिए कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। सिर्फ सुधा खान जी बताते हैं कि आज उनके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कल के वीडियो में कितने प्रश्न सही हुए हैं। प्रत्येक वीडियो में वो बताते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।